जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं राजेंद्र सिंह एक बार फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूं, इकाई अंक निकालना। ठीक है, इकाई अंक निकालना। सबसे पहले ये देखेंगे इकाई अंक कहते किससे हैं। तो किसी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक कहलाता है। किसी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक कहलाता है। जैसे ये कोई संख्या है 1342, तो ये तुम्हारा इकाई अंक होगा। ठीक है, इकाई अंक, इकाई अंक यानी कि लास्ट वाला होता है इकाई अंक। ठीक है, ऐसे ही इसमें इकाई अंक कितना हो गया 5, इसमें इकाई अंक कितना हो गया 9। ठीक है, इतना याद रखेंगे, इतना समझ में आ गया होगा। किसी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक कहलाता है। ठीक है, किसी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक कहलाता है, इतना याद रखना। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये कह रहा है 23 प्लस 34 प्लस 46 प्लस 78, ये जुड़वा रहा है, फिर इसमें इकाई अंक पूछेगा। तो इसे पूरे को ना जोड़कर हम केवल इकाई अंकों को ही जोड़ देते हैं। ठीक है, 3, इसमें इकाई अंक कितना है 4, इसमें इकाई अंक कितना है 6 और इसमें इकाई अंक कितना है 8। जोड़ दो, इसको ही जोड़ दो बस। 6 और 4 10, 10 8 18, 18 और 3 21, 21 आया। तो 21 में देखो इकाई अंक कितना है 1, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब ऐसे ही ये देखो 31 गुणा 37 गुणा 36 गुणा 46 और ये 89 में ये क्या पूछ रहा है, इकाई अंक क्या पूछ रहा है। तो अभी इकाई अंक पूछ रहा है ना, इकाई अंक पूछ रहा है। तो इकाई अंक पूछ रहा है, ये थोड़ा जगह साफ कर देता हूँ। इकाई अंक पूछ रहा है तो हमें इकाई अंक से ही मतलब रहेगा। इसमें इकाई अंक कितना है 1। अगर गुणा लगा है, अगर यहाँ गुणा लगाया है तो गुणा लगा दो, प्लस लगाया है प्लस लगा दो। ठीक है, 7, ये इकाई अंक कितना है 7। इसमें इकाई अंक कितना है 6 से गुणा कर दें। इसमें कितना है 6, इसमें कितना है 9। ठीक है, अब फिर इसमें गुणा करो। 7 गुणा 1 कितना होता है 7 होता है। अब 7 गुणा 6 42, 7 गुणा 6 कितना होता है 42, और 42 में इकाई अंक कितना हो गया 2। अब 2 का फिर कर दें गुणा कितने में 6 में, यानी कि 2 गुणा 6 कितना हो गया 12। अब 12 में इकाई अंक कितना है 2। अब ये बचा 9, 2 गुणा 9 ये होता है 18। अब 18 में इकाई अंक कितना है 8। तो आंसर हो जाएगा ये। ऐसे ही ये 91 गुणा 93 95 गुणा 96 गुणा 97 और ये 98 में इकाई अंक पूछ रहा है। तो देखो जहाँ 5 इकाई अंक पे 5 और इकाई अंक पे एक सम संख्या आ जाए, जहाँ इकाई अंक पे 5 और इकाई अंक पे एक सम संख्या आ जाए, तो 5 इंटू गुणा सम संख्या बराबर 0, यानी कि 5 और एक सम संख्या मिला के 0 बनाते हैं। जैसे कि 5 गुणा 6 कितना हो गया 30। अब ये 0 7 तक चलेगी, अंत तक चाहे कितना भी बड़ा गुणा कर लो। ठीक है, तो इसमें इकाई अंक कितना आ गया 0 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं आगे हैं। ऐसे ही देखो ये घात वाले प्रश्न है। अब ये घात वाले प्रश्न क्या कहते हैं, ये कहते हैं अगर किसी संख्या की घात n है, यानी कि अगर किसी संख्या की घात n है तो इकाई अंक निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं। इतना ध्यान रखो, अगर किसी संख्या की घात n है तो इकाई अंक निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं। और ये महत्वपूर्ण नोट लिख लो एक, यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, ये 4 अंक किसी इकाई पर आएँ तो इनकी घात कितनी भी हो, इकाई अंक स्वयं वह संख्या हो जाती है। कुछ समझ में आया कि नहीं।
नहीं समझ में आया तो देखो, जैसे ये इकाई अंक 0 है, अब इसकी घात कितनी भी हो, इसकी घात कितनी भी हो, इकाई अंक कितना हो जाएगा 0। ये इकाई अंक कितना है 1, अब इसकी घात कितनी भी हो, क्योंकि ये 4 अंक आ रहे हैं ना, इसकी घात कितनी भी हो, इकाई अंक कितना हो जाएगा 1। ये देखो 5 इसमें है, अब 5 इकाई अंक पे 5 है, अब इसकी घात कितनी भी हो, इकाई अंक 5, ठीक है। अब ये 6 है, ये 6 है ना, अब इसकी घात, अब ये 6 इसमें भी तो आ रहा है, इसकी घात कितनी भी हो, इसकी घात कितनी भी हो, इकाई अंक कितना हो गया 6। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? अगर आ रहा है तो आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो एक सवाल आया है, ये है 67 35 54, इसकी घात है कितनी 1237, इसकी घात कितनी है 1237। इसमें निकालना है इकाई अंक कितना होगा, तो हमें मालूम है इकाई अंक निकालने के लिए घात में 4 से भाग देते हैं, तो घात कितनी है हमारी 1237। तो पूरी घात में हम भाग देंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो पूरी घात में हमें कभी भाग नहीं देना है, ठीक है। पूरी घात में हम कभी भाग नहीं देंगे, लास्ट के हम 2 अंक में भाग देंगे, तो 37 में हम भाग देंगे, 37 में भाग देंगे कितने 4 से, क्योंकि घातों में 4 से भाग देते हैं, पीछे देखा था तुमने। तो 4 नाम 36, शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, 1 शेष बचा ना, जो शेष बचता है वही इकाई अंक की जगह पर रख देते हैं, यानी कि 4 की पावर 1 बराबर 4, इकाई अंक हो गया 4, ठीक है। समझ में आ गया इतना। अब एक और संख्या लिखते हैं, जैसे कि 37926 इसकी पावर है 36956 ठीक है। ये देखते हैं, इसमें इकाई अंक देखना है, तो ये इसमें लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग दे दो, लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग दे दो 60, लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग दे दो 61, 4 से भाग देंगे तो 15 चौके 60, 15 चौके 60, रिमाइंडर कितना बचा 1, वही रिमाइंडर इकाई अंक के ऊपर रख देते हैं, आंसर इज 9, ठीक है। अब आगे हम आर एस अग्रवाल के सवाल करेंगे पूरे, जो इतने बार इकाई अंक में आए हैं। ये देखो कुछ और सवाल करते हैं, ये आर एस अग्रवाल के समान संख्या से सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 64 65 66 67 68 69 किसके सवाल हैं, ये आर एस अग्रवाल के सवाल हैं, ठीक है। अब करते हैं हम इन्हें। तो ये पूछ रहा है 2137 की घात 753 में इकाई अंक पूछ रहा है, 2137 की घात 753 में इकाई अंक, तो इकाई अंक निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं घात में, तो घात में लास्ट के 2 अंक में दे लो, 53 में हम देते हैं, 53 में हम देते हैं भाग 4 से, 53 में हम किससे भाग देते हैं 4 से देते हैं, 4 एकन 4 बचा 1, 4 3 12, रिमाइंडर कितना बचा 1, वही रिमाइंडर घात पर लगा देते हैं, 7 की पावर 1 बराबर आंसर हो गया 7, ठीक है। 2137 की घात 753 में इकाई अंक कितना हो गया 7 हो गया। ऐसे ही इसे देखते हैं, 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 से भाग देंगे लास्ट के 2 अंक में तो रिमाइंडर 3 बचेगा कि नहीं, रिमाइंडर 3 बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा तो 3 की घात 3 27 होता है, 27 होता है तो 7 हो गया इकाई अंक। ऐसे ही ये देखो रिमाइंडर कितना बचा 3 रिमाइंडर बचा, 4 से भाग देकर रिमाइंडर 3 बचा। ये देखो इसमें हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, जो शेष बचता है ना, जो शेष बचे वही इकाई अंक के ऊपर रख दो, यानी 2 की घात 3 8 हो गया, तो रिमाइंडर कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। ऐसे ये देखो इसमें हम 4 से भाग दें, शेष कितना बचेगा, इसमें हम 4 से भाग दें, शेष बचेगा 1, तो 7 की घात 1 बराबर 7 हो जाएगा। ऐसे ही ये आ गया 8 गुणा 4 करो, इकाई अंक का गुणा कर देते हैं, बस पता है गुणा में बताया था मैंने, इकाई अंक का गुणा कर देते हैं, तो ये इकाई अंक कितना हो गया 4, ये इकाई अंक 8, ये 7 हो गया, अगला वाला ये हो गया 3। तो देखो 8 चौका 32, 32 में इकाई अंक हो गया 2, 8 चौका 32, 32 में इकाई अंक कितना हो गया 2, 2 सत्ते 14, 14 में इकाई अंक कितना हो गया 4, 4 3 12, 12 में इकाई अंक हो गया 2, तो आंसर हो गया इसका 2, आंसर हो गया इसका 2, आंसर हो गया इसका 2। अब ये है
ये 70वां सवाल कह रहा है 7 की पावर 95 है, यानी 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58। तो वही इकाई अंक निकालने के लिए घात में 4 से भाग देते हैं। अब इसमें 4 से भाग देंगे, 23 चौके 92, यानी कि 92 23 बार चला जाएगा और 92 यहाँ रिमाइंडर बचेगा 3, और जो रिमाइंडर बचता है वही 7 की पावर में लिख देते हैं, 7 की पावर 3। जो रिमाइंडर बचता है नहीं, जो रिमाइंडर बचे शेष, जो शेष बचे वही इकाई अंक की घात लिख देते हैं। ये हो गया 343। 343 माइनस लगी है तो माइनस लगा दो, गुणा लगी हो तो गुणा लगा देते, माइनस लगी तो माइनस लगा दे। अब इसमें देखो 4 से भाग दो, 14 चौक 56, यानी कि 58 माइनस 56, 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 शेष बचा। जो शेष बचता है वही इकाई अंक पर रख देते हैं। 3 की घात 2 बराबर 9, यानी कि 343 में तो 9 घटा दो तो 9 4 13, तो इकाई अंक कितना हो गया? 4 हो गया। इकाई अंक कितना हो गया? 4 हो गया। और ये समझ में आ गया होगा, इकाई अंक कितना हो गया? 4 हो गया। अब इसे देखो, मैंने क्या बताया था, अगर 5 और एक सम संख्या मिल जाए, अगर 5 और एक सम संख्या मिल जाए तो चेक नहीं करना है, इकाई अंक होता है 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर 5 और एक सम संख्या मिल जाए, 5 और एक सम संख्या मिल जाए तो चेक नहीं करते, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या से गुणा क्यों नहीं हो रहा हो, इकाई अंक कितना हो गया? 0। या ये ट्रिक याद नहीं होता है तो देखो, मैंने बताया था 0 1 5 6, इनकी घात कितनी भी हो इकाई अंक में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो 5 की घात कितनी भी हो 5 हो गया इकाई अंक। अब इंटू लगाए तो इंटू, 1 की घात कितनी भी हो 1 हो जाएगा। अब देखो 4, अब 23 चौके 92, एक 4 बचा, यानी कि 4 × 5 20 में इकाई अंक कितना होता है? 0, फिर भी 0 हो रहा है। ऐसे ही ये देखो 4 से भाग देंगे, 15 चौका 60, एक शेष छोड़ेगा तो 3 की घात 1 इंटू, गुणा लगाए तो गुणा लगा दो, और 6 की घात कितनी भी हो, बताया था ना 6 की घात कितनी भी हो तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं करते, 6 ही हो गया। और इसमें ये रिमाइंडर 4 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, तो 7 की पावर 2 49 होता है। ये बचा 3 × 6 × 49, 49 इससे तो कोई मतलब नहीं रखते हैं, हमें तो इकाई अंक से मतलब होता है। तो 9 चौका 36, 6 और 6 × 3 36 18, इकाई अंक हो गया 8। इकाई अंक कितना हो गया? 8 हो गया। ऐसे ही देखो इकाई अंक, तो इससे तो मतलब नहीं रखते, ये हो गया 7 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999। ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, ये कट जाएंगे, ठीक है। और 1 की पावर कितनी भी हो इकाई अंक स्वयं संख्या ही होती है, 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं, और बचे होंगे थोड़े बहुत सवाल तो देखते हैं फिर। ये और सवाल देखो, ऐसे ही इकाई अंक निकालने के लिए घात में 4 का भाग देते हैं, ठीक है। तो 53 है, 4 से भाग, लास्ट के 2 अंक में ही देते हैं हम, कितनी बड़ी संख्या हो लास्ट के 2 अंक में देते हैं। अब 53 में हम 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 13 चौका 52, एक शेष बचेगा ना, और जो शेष बचता है वही इकाई अंक के ऊपर रख देते हैं। 7 की घात 1 बराबर 7, तो ये हो जाएगा, इंटू लगाए तो इंटू लगा दो। अब 1 की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर कितनी भी हो स्वयं अंक वही रहता है जो यहाँ हो, जैसे कि 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, इनकी पावर कितनी भी हो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये 7 है, ये 1 है, आंसर हो गया 7। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ऐसे ही ये है, अब ये तो बिल्कुल ही सरल है, एक सम संख्या मिल जाए और 5 मिल जाए, चेक नहीं करो, इकाई अंक 0। एक 5 मिल जाए और एक सम संख्या मिल जाए, चाहे कितनी भी संख्याओं का गुणा क्यों नहीं हो रहा हो, इकाई अंक हो जाएगा 0। ऐसे ही ये देखो, इसमें एक 5 का है, एक सम संख्या है, इकाई अंक 0। एक 5 का है और एक सम संख्या है, इकाई अंक कितना हो गया? 0। ऐसे ये देखो, इसमें निकालो 5 की घात कितनी भी हो इकाई अंक 5, प्लस लगाए प्लस लगा दो। 6 की घात कितनी भी हो इकाई अंक 6, प्लस लगाए लगा दो। ये देखो 4 से भाग दो, 13 चौक 52, 1, जो रिमाइंडर बचता है वही इकाई अंक पर रख देते हैं। 2 की पावर 1, ये कितना हो गया? 2, 2 यहाँ रख दो,
जोड़ दो, 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13, 13 में इकाई अंक 3, तो इकाई अंक 3। और चलते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं, देखो और कुछ सवाल इसमें से कर लेते हैं। ये मैथ है, इसमें से करते हैं कुछ सवाल। ये दे रहा है 1001 की पावर दे रहा है 2008 प्लस 1002 में इकाई अंक पूछ रहा है। तो 1 की पावर कितनी, वो इकाई अंक 1 प्लस इसमें इकाई अंक कितना है 2, इकाई अंक कितना हो गया 3। समझ में आ रहा है। और देखते हैं ये दे रहा है 487 की पावर दे रहा है 245 इंटू 621 की घात 72। ये देखो इसमें भाग दो 4 से, 11 चौके 44, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 ही तो बच रहा है, वो इधर रख दो। जो रिमाइंडर बचता है वो इकाई अंक पर रख देते हैं 7, और इसमें 1 की पावर कितनी, वो इकाई अंक नो चेंज, आंसर 7। समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। देखते हैं, इस वीडियो अगर समझ में आई हो तो लाइक और शेयर और कर देना, अपने दोस्तों को भी भेजना ताकि वो भी देख सकें। वैसे और नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और अच्छी भी लगे फिर भी बताना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों।